Hello everyone, how are you and welcome to the Knowledge Empire. So today we are going to discuss grants and export oriented units and the government initiatives for entrepreneurship development. So just please subscribe and जल्दी से like कर दीजिए for more videos. So we'll discuss. So basically what is a grant? Grant is an ऐसी assistance for by the government by way of money. ये आप देख रहे हैं grant is always monetary. ये हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होता है. असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ मॉनिटरी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग. मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जिसको वापस लेने की कोई उम्मीद नहीं. ओके, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ गिविंग. असिस्टेंस गिवन टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ मनी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस. इसके अंदर कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता. जैसे कि आपने देखा ये मॉनिटरी होता है. By the way of money, grant is only by the way of money, does not include any technical assistance. So कुछ टाइप के ग्रांट्स हैं. ग्रांट्स किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक आर एंड डी बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है. आपको अपने MSME में कोई रिसर्च करनी है, कोई डेवलपमेंट के लिए चेंजेस करने हैं, तो आपको उसके लिए ग्रांट गवर्नमेंट से मिल सकता है. ग्रांट फॉर प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आप यहाँ कंडक्ट हो रहा है स्पेशल, उसके लिए आपको ग्रांट दिया जा सकता है. ग्रांट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी कोई ग्रांट गवर्नमेंट देते हैं. टाइम पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए. सो बेसिकली ग्रांट इज़ अ वेरी कंसाइज टॉपिक. बेसिकली इट्स अ मनी जो गवर्नमेंट देती है टू मोटिवेट. सिंपल है, ग्रांट मनी टू मोटिवेट. So after that we'll move on to the EOUs. What EOUs are? EOUs are export oriented units. जैसे हमने पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं. दैट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1980. 1980 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टार्ट हुए थे. एंड कॉम्प्लीमेंट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जैसे EPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उसी टाइप के होते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. नंबरस ऑप्शंस फॉर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. बेसिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं उनको सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारा एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है. बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं. क्या क्या एडवांटेज होते हैं, लेट्स सी. सो बेसिकली एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 10% है EOUs के थ्रू. शेयर ऑन कंट्रीज एक्सपोर्ट, EOUs का शेयर 10% है. गेन डोमिनेंस ऑन एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एक्सपोर्ट्स के लिए ही होते हैं. मेन मोटिव एक्सपोर्ट, मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू बूस्ट एक्सपोर्ट. जैसे कि बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू बूस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट. एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं EOUs के अंदर. EOU अगर हमने बनाए हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तो क्यों बनाए हैं? एग्जाम्पशंस फ्रॉम ड्यूटीज़, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस. जो भी EOUs होते हैं उनके अंदर ड्यूटीज़ के ऊपर टोटल एग्जाम्पशंस होता है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फैसिलिटी होती है. IT कंसेशन मतलब इनकम टैक्स, वेदर इनकम टैक्स में कंसेशन है. सप्लाई फॉर DTA, इम्पोर्टेबिलिटी एंड इंटर यूनिट ट्रांसफ़र, यूनिट टू यूनिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है. सो बेसिकली जो EOUs हैं उसके अंदर बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं. So it's also a type of initiative to promote entrepreneurship, ताकि लोग EOUs के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके बेनिफिट खुद भी कमाएं और गवर्नमेंट को भी. So thanks for watching, and if you like the video just please subscribe the channel. Thank you. Keep learning.